हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय ग्लोबल एकेडमी। ठीक है, आज के क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 9 का मैथ्स। और क्लास 9 के मैथ्स में हमारा जो चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 13। और चैप्टर नंबर 13 का जो चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप के बारे में पढ़ना है और जिसका वॉल्यूम सरफेस एरिया वगैरह निकालना है। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ेंगे 13.8 का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम फॉर्मूला बता दिए हैं और 1 और 2 दो क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर चुके हैं। तो आज के डेट में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज हमारा है 13.8। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास दिया हुआ है द डायमीटर ऑफ मेटेलिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल इफ द डेंसिटी ऑफ मेटल इज 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हमारे पास एक मेटेलिक बॉल दिया हुआ है। ठीक है, ये मेटेलिक बॉल है जिसका हमको डायमीटर भी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसके बाद हमको इसका मास निकालना है। तो मास निकालने के लिए हमको ये जानना होगा कि सबसे पहले हमको मेटेलिक बॉल का वॉल्यूम निकालना होगा और वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई करने पर मास निकलता है, क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला ही होता है या डिफाइन होता है कि मास पर यूनिट वॉल्यूम। 1 यूनिट वॉल्यूम का मास कितना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? वॉल्यूम निकालेंगे। तो चूंकि वॉल्यूम का फॉर्मूला में रेडियस का इस्तेमाल है तो सबसे पहले हम इसको रेडियस में कन्वर्ट करेंगे। 4.2 डिवाइडेड बाई 2 और आ जाएगा हमारा कितना? 2.1 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हम इसका मेटेलिक स्फीयर का वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक स्फीयर क्या फॉर्मूला होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। वैल्यू क्या है? 22/7 और रेडियस की वैल्यू हमारा 2.1, 2.1 एंड 2.1। जिसकी जो वैल्यू है उसको हम फॉर्मूले में लगा दिए हैं। अब इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए पॉइंट हटाए नीचे 10, पॉइंट हटाए नीचे 10, पॉइंट हटाए नीचे 10। इसके बाद जो कटेगा काट देना है। 7 3 जा 21, 3 and 3 कैंसिल। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास 10 कट रहा है लेकिन नहीं काटेंगे। सिंपली ऊपर का नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे का नंबर मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे तो 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 1000 आ जाएगा। 21 और 21 मल्टीप्लाई होता है 441 हो जाता है और 441 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 22 इंटू 4 88 हो जाता है, उसको 88 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 38808 38,808 आया, जो कि डिवाइड होने के बाद क्योंकि 1000 से डिवाइड हो रहा है तो राइट साइड से 3 डिजिट छोड़कर हम डेसिमल लगा देंगे। तो डेसिमल हमारा यहाँ आ जाएगा 38.808 सेंटीमीटर क्यूब।
ठीक है। तो इस तरह से हमारा मेटेलिक स्फीयर जो है उसकी वॉल्यूम आ गया। अब हम इसको मास में कन्वर्ट करेंगे तो मास ऑफ मेटेलिक स्फीयर कितना हो जाएगा? मास ऑफ मेटेलिक स्फीयर, वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक 8.9, क्योंकि जो मेटल है 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो ये डेंसिटी से इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई 8.9, ये हमारा 345.39 ग्राम, ये आंसर हमारा आ गया। तो ये हमारा इस तरह से थर्ड नंबर क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हुआ और आंसर आया हमारा 345.39 ग्राम मास होगा, जो हमारे पास गिवन मेटेलिक स्फीयर है। क्वेश्चन नंबर 4, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज वॉल्यूम ऑफ द मून। मतलब इसमें हमारे पास डिस्क्राइब दिया हुआ डिस्क्रिप्शन की जो डायमीटर है मून का वो अर्थ के डायमीटर का 1/4 है। ठीक है, तो अर्थ का डायमीटर 4 टाइम हो गया, मून का डायमीटर 1/4 हो जाएगा। और कुछ भी नहीं दिया हुआ है, सिर्फ इसके बारे में कंपैरिजन दिया हुआ है और हमको इनका वॉल्यूम को कंपेयर करना है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ मून। ठीक है, तो इसके लिए हम लेट करके बनाएंगे क्योंकि हमारे पास गिवन नहीं है। ऐसे भी डेटा में हमारे पास पता है कि डायमीटर ऑफ अर्थ क्या है और मून क्या है, लेकिन चूंकि हमको रिलेशन दिया हुआ है 1/4 का, हम उसी का इस्तेमाल करके बनाएंगे। तो इसमें हम जैसे कि लेट करेंगे तो लेट डायमीटर ऑफ अर्थ इक्वल टू x मीटर। ठीक है, तो जैसा क्वेश्चन में दिया है डायमीटर ऑफ मून इज x/4, क्योंकि मून का डायमीटर अर्थ के कंपैरिजन में 1/4 है। ठीक है, अब चूंकि हमारा जो भी वॉल्यूम हो चाहे सरफेस एरिया हो वो हमको रेडियस से फॉर्मूला निकाल कर बताया गया है, तो हम रेडियस में कन्वर्ट करेंगे इसको। रेडियस ऑफ अर्थ, इसको हम RE दे देते हैं, E फॉर अर्थ, अर्थ का रेडियस 2 से डिवाइड करके आता है। ठीक है, इसी तरह से हम ये रेडियस ऑफ मून निकालेंगे तो RM लिख देंगे, M फॉर मून होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्योंकि x/4 इसका डायमीटर है मून का, तो रेडियस कितना आ जाएगा और 2 यहाँ पर डिवाइड होगा, जो कि फाइनली हमारे पास x/8 मीटर हो जाएगा। दोनों के वॉल्यूम का फ्रैक्शन निकालना है, मतलब कि व्हाट फ्रैक्शन इज द वॉल्यूम ऑफ मून एज कंपेयर टू अर्थ। अर्थ के कंपैरिजन में मून का वॉल्यूम का फ्रैक्शन क्या है। ठीक है, तो हम वॉल्यूम ऑफ अर्थ निकालेंगे। फॉर्मूला क्या हो जाता है, 4/3 पाई
REQ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 4/3 पाई इंटू x/2 का होल क्यूब। मून का वॉल्यूम निकालेंगे, क्योंकि ये भी स्फीयर है तो स्फीयर का फॉर्मूला लगेगा, बट रेडियस मून का लगेगा, RMQ लगेगा। अब यहाँ पर हम मून का रेडियस का फॉर्मूला लगा देंगे और ये आएगा। अब यहाँ पर हमको दोनों का के बारे में कंपेयर करना है, वॉल्यूम के बारे में, तो हम ऐसे निकालेंगे, रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। ठीक है, रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। तो मून का वॉल्यूम से, मून के वॉल्यूम से हम अर्थ के वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे, तो मून का क्या फ्रैक्शन है वॉल्यूम का, अर्थ के कंपेयर में निकल जाएगा। ठीक है, दोनों के वॉल्यूम को डिवाइड किया मैंने, ये 4/3 कट गया, पाई भी कट गया, ऊपर में और थोड़ा सा सॉल्व होगा। x का होल क्यूब क्या आएगा, x³ आएगा, 8 का होल क्यूब कितना आएगा, 512 आएगा, x का क्यूब x³ होगा, 2 का क्यूब 8 होगा। ठीक है, अब चूंकि अपॉन के नीचे अपॉन, और मतलब फ्रैक्शन के अपॉन नीचे भी फ्रैक्शन है, तो नीचे वाला जो फ्रैक्शन है वो रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 8 ऊपर, क्यूब x³ नीचे। अब इसको कटिंग कर देंगे, कट कर देंगे, तो 8 1 जा 8 और 8 64 से कट जाता है, तो ये 1/64। इसका मतलब मून के वॉल्यूम का जो फ्रैक्शन है अर्थ के कंपेयर में 1/64 है, मतलब कि 1/64 टाइम कम है मून का वॉल्यूम। इस तरह से इसका आंसर आया हमारा। ठीक है, अब हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे, जो है हमारा एक्सरसाइज 13.8 का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो इसमें अगर देखा जाए तो दिया क्या है, डायमीटर ऑफ हेमिस्फेरिकल बॉल दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर, मीटर 10.5 सेंटीमीटर। तो चूंकि इसका कैपेसिटी हाउ मेनी लीटर्स के बारे में दिया हुआ है कि कितना लीटर मिल्क इसमें होल्ड करेगा, तो इसके लिए हमको सबसे पहले इसको रेडियस में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, आ गया 5.25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब चूंकि हाउ मेनी लीटर्स कैन इट होल्ड निकालना है, तो इसके लिए हम वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बॉल। हेमिस्फेरिकल का फॉर्मूला क्या होता है, 2/3 पाई r³। अब इसके बाद हम 22/7
रेडियस 5.25, 5.25, 5.25। आर क्यूब है इसलिए 3 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा। डेसिमल हटाएंगे, सॉल्व कर देंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद प्रत्येक में 2 डिजिट है, डेसिमल के बाद 100 नीचे लग जाएगा। काट देंगे, 5 से कटेगा 105 आएगा, 5 से कटेगा 20 आएगा, 5 से कटेगा 21 आएगा, 5 से कटेगा 4 आएगा, 5 से कटेगा 105 आएगा, 5 से कटेगा 20 आएगा, 5 से कटेगा 21 आएगा, 5 से कटेगा 4 आएगा, 5 से कटेगा 105 आएगा, 5 से कटेगा 20 आएगा, 5 से कटेगा 21, 5 से कटेगा 4। 7 से ये 3 टाइम में कट गया और 3 and 3 कट गया। 2 से ये 11 कट गया और ये 2 कट गया, फिर 2 and 2 भी कट गया। हमारे पास बचेगा 11, 21, 21 जो कि मल्टीप्लाई होकर आएगा 4851। नीचे में हमारे पास 16 है। अब तब जब इसको डिवाइड करेंगे हम तो डिवाइड करके आएगा ये कितना 4851 डिवाइडेड बाय 16, ये आ गया 303.19 सेंटीमीटर। अब इसको लीटर में कन्वर्ट करना होगा क्योंकि इसकी कैपेसिटी हमको लीटर में फाइंड करना है। तो हम लीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी हम बताए हैं, 1000 से डिवाइड करना होगा। ठीक है, अब 1000 से डिवाइड करने का मतलब पॉइंट को 3 डिजिट पीछे लेफ्ट की तरफ पुश कर देंगे और तब आएगा 0.303 लीटर। ये लीटर में भी कन्वर्ट हो गया। और चूंकि 5 डिजिट हो रहा था तो हम लास्ट 2 डिजिट छोड़ दिए हैं क्योंकि 1 लीटर में 1000 ml होता है, देयरफॉर हम 3 डिजिट तक ही नोट किए और यही हमारा आंसर हो गया। कैपेसिटी ऑफ द हेमिस्फेरिकल बॉल 0.303 लीटर होगा। और इसके साथ हमारा आज का क्लास यहीं तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड धन्यवाद।